थैंक यू महाराज साहब। ये बहुत अच्छा जो इन्होंने कीर्तन, बहुत ही अच्छा इन्होंने राग वगैरह खींचा, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अच्छा, इसको ऊपर रखना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। मेरा आवाज़ अब सभी को आ रहा है? हिंदी समझ में आता है सभी को? मैं मराठी सीख रहा हूँ अभी। ओके, सबसे पहले आज शहीद नायक केशव गोसावी के डेथ एनिवर्सरी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और मुझे जो है ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर पूना में होने की वजह से या जैसे भी है आज के दिन हम लोग ड्यूटी पे होते हुए हम यहाँ पर जो है आप सभी के बीच में मौजूद हो सके हैं। इसके लिए जो है मुझे भगवान का बहुत बहुत मैं आप लोगों को जो है नायक केशव गोसावी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पलटन से वो ताल्लुक़ रखते थे और रखते हैं और रखते रहेंगे, उस पलटन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूं। 24 मराठा अक्टूबर 2009 में खड़ी हुई और 2009 में खड़े होने के पश्चात पहले अपने एक्टिव फील्ड यानी कि सबसे पहले जो है टफ जो लोकेशन में बॉर्डर पर तैनात हुई 2018 में। जब नई पलटन रेज होती है, ओपन होती है, उसको थोड़ा बहुत समय दिया जाता है कि उसमें सब लोग थोड़ा सेटल हो जाएं। तो 2-3 जो है लोकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर खतरा थोड़ा कम होता है और पहली बार रेजिंग के बाद हम लोग एक एक्टिव एलसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तैनात हुए। पलटन जुलाई 2018 22 जुलाई 2018 को नौशेरा जम्मू एंड कश्मीर में एक अत्यंत दुर्गम इलाके में तैनात हुई जहां पर दुश्मन का, आतंकवादियों का बहुत ही ज़्यादा खतरा था और एक नवी 24 मराठा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वहाँ पर हमारे बहादुर जवान दुश्मन का, आतंकवादियों का जो इलाका है पहाड़ी दुर्गम इलाके का मुकाबला करने के लिए डट गए। पलटन के वहाँ आने के बाद दुश्मन की काफ़ी गतिविधियाँ हुई। उस दौरान उससे थोड़ा सा पहले उरी के हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। उसके बाद हाल ही में पुलवामा के अटैक हुए जिस कारण से इलाका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया था। उस समय पलटन की कमान मेरे से पहले वाले कमान अधिकारी कर्नल संजीव वाजपेयी सेना मेडल के पास थी। 3 महीने के अंदर अंदर दुश्मन की सभी चुनौतियों का डटकर 24 मराठा के बहादुर जवानों ने मुकाबला किया और उसके सारे जितने भी घुसपैठ के जो उसके मंसूबे थे सबको विफल किया। इलाके में आते ही तो सबको समझ में आ गया कि 24 मराठा के जवानों का जोश और इनका जो धैर्य है, साहस है, ये बहुत ही जो है अव्वल दर्जे का है। लेकिन अकस्मात ही 11 नवंबर 2018 को इसी प्रकार से दुश्मन की इस गतिविधि के दौरान, घुसपैठ की कोशिश के दौरान, सीज फायर वायलेशन के दौरान, सीज फायर आप सभी को पता है वहाँ पर सीज फायर नाम की चीज़ 2003 से लागू है, लेकिन हमारा जो दुश्मन है वो इस सीज फायर का उल्लंघन करते रहता है। सीज फायर मतलब आप एक दूसरे के इलाके में फायरिंग नहीं करोगे, लेकिन अकस्मात ही हमारा दुश्मन, आप सभी जानते हैं उसको, हमारा जो पड़ोसी है, देश है, तो वो अकस्मात ही इस सीज फायर एग्रीमेंट को बार बार वो इसका उल्लंघन करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से उसका उल्लंघन चलता है और हम उनको मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं।
11 नवंबर 2018 को ऐसी ही एक सीज फायर वायलेशन के दौरान हमारे सभी पोस्टों पे सभी जवान अलर्ट हो गए और उसी दौरान एक सबसे अत्यंत दुर्गम फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हमारे बहादुर नायक केशव गोसावी भी उनमें से एक थे। और इसी गोलाबारी और फायरिंग के दौरान एक गोली लगने से उनकी जो है मृत्यु हो गई और वे शहीद हो गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुश्मन के गोलाबारी के बीच में इतने कठिन फॉरवर्ड पोस्ट के इलाके में, ऐसे पोस्ट में जहां पर आपको सपोर्ट देने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता लैंड होने के लिए, ऐसी जगह पर एक जवान का तैनात होना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा साहस का परिचय है। मैं लोगों को बताता रहता हूं कि एक फौजी बॉर्डर के इलाके में जाकर, दुर्गम इलाके में अपने परिवार से दूर, वह देश की रक्षा के लिए अपने जो है प्राणों को दांव पे लगाता है। वो जज्बा और यह जो साहस है उसके अंदर कहाँ से आता है? यह साहस उसके अंदर आता है क्योंकि हम बोलते हैं नाम नमक निशान, ठीक है। वह पलटन के नाम और पलटन का नमक और हमारे रेजिमेंट के निशान के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगाता है। यह जो है बात मैं लोगों को बताता रहता हूं कि यही वो बात है, यही वो जज्बा है जिसकी वजह से ऐसे कठिन इलाकों में जहां पर कोई लाखों रुपए देने के बाद भी जाना पसंद नहीं करेगा, वहां पर हमारे जवान दिन रात मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों का बलिदान भी देते हैं। ऐसे ही एक शूरवीर और हमारे बीच में जो अभी अमर हैं, नायक केशव गोसावी 24 मराठा के, यह उनका उल्लेख है। थैंक यू। तो यह था 24 मराठा। 24 मराठा ने उसके बाद एक श्रृंखला शुरू की उस इलाके में बदला लेने की। हमने कहा कि हमारे बीच में जो है हमारे साथी को छीन लिया गया, तो अब इसका बदला लिया जाना चाहिए। तो उसके बाद जो है बालाकोट के स्ट्राइक भी हो गए थे, उसके बाद इलाका और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया था और भी बहुत सारे ऐसे जो है सीज फायर वायलेशन, दोनों साइड से आर्टिलरी के गोले फायर होने शुरू हो गए थे, बहुत कुछ हो गया था। और इसी माहौल में मैं पलटन में आया था कमान अधिकारी की कमान लेने के लिए। जब मैं पलटन में आया उस टाइम बहुत गोलाबारी चल रही थी, तो मुझे ये बताया गया कि बालाकोट हुआ है, अभी फरवरी में बालाकोट हुआ था, मार्च में मैं पलटन में आया था। तो जब मैं पलटन में आया तो जो सीओ साहब थे मेरे से पहले वाले, कर्नल वाजपेयी साहब, उन्होंने मुझे बोला अब इसके लिए तैयार हो जाओ, यही चलेगा यहाँ पर, अभी सीज फायर खत्म हो गया है, दोनों तरफ से गोलाबारी चलेगी। और जवानों के मन में जो है थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भय रहता है, बट उनके मन में डाउट रहता है कि अभी आगे क्या। सो वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था मेरे लिए और मुझे बहुत खुशी है कि 24 मराठा के बहादुर जवानों ने न केवल इलाके का लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है सही सलामत रखा, जिसमें दुश्मन अंदर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कदम न रख पाया, उसके साथ ही साथ उसके ऊपर ऐसा डर पैदा किया कि दुश्मन के सिविल, दुश्मन के फौजी वो अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले ही, 28 सिंध हमारे ऑपोजिट में थी, 1.5 साल के अंदर अंदर 3 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उनको वहां से जो है बदली कर दिया गया, क्योंकि उनकी तकरीबन आधी पलटन का खात्मा जो है 24 मराठा ने कर दिया था। इसके अलावा दुश्मन के जो आतंकवादी थे, तो दुश्मन ने सोचा कि अब हम आतंकवादियों का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद 2020 में आतंकवादियों की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कई कई जगह पर 40-40, 30-30 आतंकवादी 24 मराठा के उसी पोस्ट पर, जहां पर हमारे केशव गोसावी तैनात थे, और उसी पोस्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो उस पोस्ट पर काफ़ी एक्शन होने लगा। मैं उस पोस्ट पर जाकर रहता था रात रात, लेकिन सिर्फ एक ही पोस्ट के ऊपर टारगेट करना शुरू किया। लेकिन जब भी मैं जाता था पोस्ट पर, तो मैं देखता था कि जवानों का जोश और जवानों का साहस जो है
बिल्कुल 7वें आसमान के ऊपर रहता था। और जवानों का ये कहना होता था, आने दो साहब, देख लेंगे इनको। और जवान पूरे टाइम बाहर रहते थे पोस्ट के, और जंगल में तैनात रहते थे इंतजार में, शिकारी की तरह। और इसी तरह से हमने बहुत कामयाबी हासिल की और हमने बहुत ऑपरेशन किए। उसमें से एक ऑपरेशन में जो भारतीय सेना में बहुत माना जाता है अभी, ऑप रुस्तम के नाम से, जिसमें हमने तकरीबन 12 घुसपैठियों को एक ही बार में जो है बर्बाद कर दिया। तो यह है 24 मराठा की कहानी, बहादुरी की कहानी। और इसी वजह से यंग पलटन होने के बावजूद 24 मराठा को सेलेक्ट किया गया और पूना में लाया गया। पूना में अमूमन जो है, जो पलटने 50 साल, 100 साल, 200 साल कंप्लीट करती है, उन्हीं को लाया जाता है। लेकिन उन सभी को जो है माइनस करके 24 मराठा को पूना के लिए लाया गया। और यह बोला गया, भारतीय सेना के आला अधिकारियों का ये कहना था कि अगर कोई पलटन पूना में आनी चाहिए तो वो 24 मराठा आनी चाहिए। और ये पूरी जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसलिए हुई क्योंकि हमारे जवानों ने बहादुरी और जो है अपने प्राणों का बलिदान भी किया, जिसकी वजह से 24 मराठा आज पूना में है। और हमें लगता है कि इसी वजह से जो है हमें अभी अपने सभी जवान, उनके परिवारों के लिए, वीर नारियों के लिए, और हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स हैं, उनके लिए जो है हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और यही चीज़ है, यही संकल्प है जो मुझे यहाँ तक खींच के लाई है। लास्टली, नायक केशव गोसावी 19 सितंबर 2008 को सेना में जो है एनरोल हुए थे। 29 साल 6 महीने की उनकी उम्र थी जब वो पोस्ट पर तैनात थे, और वो हमारे बीच जो है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और उसके 7 दिन के बाद जो है हमारी एक जो बहुत ही प्यारी बच्ची है काव्या, उसका जन्म हुआ। और बहुत ही बहादुरी के साथ जो श्रीमती यशोदा हैं, उन्होंने जो है इस लॉस को जो है अपने ऊपर लिया है। और मैं जो है चाहता हूं कि हम सभी उनको इस चीज़ के लिए जो है बहुत ही तहे दिल से जो है उनका नमन करें और सैल्यूट करें उनको इस चीज़ के लिए। इसके अलावा वो कोशिश हम उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं। और हमें आशा है कि आप सब भी उनके परिवार को और ऐसे समस्त परिवारों को सपोर्ट करेंगे कि वो जो है अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ ना कुछ अच्छा और जो है बड़ा काम कर सकें, और जो है अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ अपने मंसूबों को पूरा कर सकें। हमारे बीच में जो है श्रीमती धरित्री घुगे भी हैं हमारे बीच में। एक ऐसे ही बहादुर जवान हमारा साथ छोड़ा 12 दिसंबर को। तो मैं आपको भी जो है बहुत नमन करता हूं कि आप यहाँ आए और आप हमारे बीच में शामिल हुए। थैंक यू। एंड आप सभी को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर, और आपने जो है 24 मराठा के एक जवान को, ठीक है, चाहे आपके गांव का हो, चाहे आपके तहसील का हो, चाहे आपका नाती हो, चाहे आपका उससे कोई रिश्ता ना हो, चाहे सिर्फ आप फौजी हैं इसलिए आप आए, या महाराज और इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आप लोगों ने समय निकालकर जो है ज़रूरी समझा कि इस जवान का जो ये आज का इवेंट है ये स्पेशल हो। आप लोगों ने ये समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू।